हेलो बच्चों। यहां दिया गया है ग्राफ एज शोन इन द फिगर बिलो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉल रिबाउंसिंग फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सरफेस released from the point above the surface. Assume that ball collides each time with the floor inelastically. Inelastic का मतलब है कि हर बार जो रिबाउंसिंग स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, तो हर बार बॉल का अटेन्ड हाइट कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल कोलिजन, जैसे किसी बॉल को आप प्रैक्टिकली छोड़ दीजिए तो जैसा मोशन होता है वो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में होता है। द क्वांटिटी रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस इज द बॉल टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया, अब इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहां से अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना कि बॉल को अगर हम किसी इस हाइट से रिलीज करते हैं तो इनिशियल हाइट आपके पास पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन उसकी पॉजिटिव है। जब वो ग्राउंड पे आएगी तो पोजीशन जीरो हो गई, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। यहाँ टी बराबर जीरो था, यहाँ पे कुछ भी टी बराबर टी1 हो जाएगा। फिर ये बॉल यहां से रिबाउंस होकर के ऊपर जाएगी। अच्छा, जैसे ही ऊपर जाएगी इसका डिस्प्लेसमेंट वापस से क्या होगा, बराबर समझ में आ रहा है। फिर से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगी, पॉजिटिव पोजीशन की तरफ, लेकिन किसी इस हाइट तक जा पाएगी और फिर यहां से लौटेगी। अच्छा, अगली बार जब कोलाइड होकर के वापस जाएगी तो आपकी बार और कम हाइट तक जा पाएगी। क्या समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब यहां से देखिए, जैसे पहला वाला इन्होंने दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो हर बार हम लोगों को दिख रहा है कि जैसे इस वाले पॉइंट पे थी पहले डिस्प्लेसमेंट, यहां मतलब जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था वो कम होकर के जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो हो गया। फिर जीरो के बाद खुद प्लस हुआ, फिर जीरो हो गया, जीरो होने के बाद फिर कुछ प्लस हुआ, फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर यहां। समझ में आ रही बात ये? यानी आपको क्या दिखेगा कि हर बार डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है और फाइनली जाकर के डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आपके पास जीरो हो जाएगा, अगर हम लोग इसको कुछ भी पॉजिटिव पोजीशन ले रहे हैं। क्लियर है ये? तो यहां से खैर हमको डायग्राम तो समझ में आ गया कि आंसर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला ही होगा। चलो फिर भी हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी चीजों को चेक करते हैं। अब सुनना, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, बात को समझना, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी बार बार प्लस माइनस हो रही है। देखिए उन्होंने बोला हुआ है टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो पहले वेलोसिटी निगेटिव है और निगेटिव होने के बाद वेलोसिटी फिर हो गई पॉजिटिव। फिर जब यहां आया तो वेलोसिटी फिर हो गई निगेटिव, यहां फिर हो गई पॉजिटिव। यहां पे हम लोगों को वर्टिकल वाली क्वांटिटी कभी भी निगेटिव होती दिख नहीं रही है, तो वेलोसिटी हो नहीं सकता, और वेलोसिटी हो नहीं सकता तो मोमेंटम भी नहीं हो सकता। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन उन्होंने प्लस लिख रखा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगेगा, तो वो हमेशा निगेटिव होना चाहिए। तो और यहाँ पे ग्राफ कभी भी निगेटिव नहीं हुआ। क्लियर? तो क्या समझ में आ रहा है बेटा किसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।